इन लोग का कोई ईमान नहीं है भाई, कोई थ्योरी नहीं है। सही कह रहे हैं। इनके दिमाग में जो आता है ये लोग बक देते हैं। हमें यह भी लग रहा था कि ट्रंप जिस दिन अपना हाथ पीछे खींचेगा यूक्रेन विल कोलैप्स। अभी तक यूक्रेन कोलैप्स नहीं हुआ है। वैसे इसे सबसे बॉलीवुड पहले में तो होना चाहिए इन्हीं को मेरे दे ख्याल दो में। यार। 4 थप्पड़ मुंह पे। बोलो यार, ये लोग इतनी बकवास करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि कुछ मेहनत भी नहीं लगती इनको डीबंक करने के लिए, क्योंकि पढ़ाना भी तो है ना क्या बात को। वीएफएक्स इतने सारे, हाँ या जानी ये। दुश्मन स्टाइल, थोड़ी बाहुबली टाइप भी ये कुछ चलेगा। VFX लगाते तो कुछ मजा आता। अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर से मैं हूं मुबीन खान, आप देख रहे हैं MKTV पोस्ट और रिएक्शन वीडियोस। इसके ऊपर थोड़ा सा रुझान मेरा बढ़ रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ वीडियोस का रिएक्शन करें, लेकिन मीनिंगफुल रिएक्शन हो और तनकीद बराए तनकीद ना हो। हम तो जेन्युइन जो भी वीडियो होगी उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक यूट्यूबर हैं इंडिया से जिनके चैनल का नाम है K-Rated। इनकी मैंने कुछ वीडियोस देखी पिछले दिनों में, मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ इनके काम से। और जिस तरीके से, एक तो इनका अंदाज़ बड़ा मुनफरिद है, मज़े का लगा मुझे। दूसरा ये कि रिसर्च और पेपर वर्क इनका, मतलब वो देखने को नज़र आया कि ऐसे नहीं मुंह उठा के जैसे आजकल लोग बैठ जाते हैं, उस तरह नहीं, अच्छे तरीके से किया। और उन्हीं दिनों में कमेंट्स कुछ इस तरह के आ रहे थे मेरे चैनल पे भी, मुझे भी, कि जी आप बिला वजह भारत की जो है तनकीद कर रहे हैं। और काफ़ी दोस्तों ने तो ये लिख दिया हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। मैंने पहली एपिसोड जो की थी वो भी इनकी एक वीडियो पर रिएक्शन दिया था। आज एक और वीडियो है जिसमें ये कह रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन मशीन कौन है। मैं तो कह रहा था, काफ़ी अरसे से कह रहा था, कोई नहीं मान रहा था मेरी बात। तो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि मेरे पास एक रेफरेंस हो भारत से ही, एक भारतीय नागरिक जो हैं उनके यूट्यूब चैनल की वीडियोस। मैं इसको कोई बेस नहीं बना रहा, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ इनके काम को। और मुझे तो वाकई में अच्छा लगा है कि ये एक न्यूट्रल रिपोर्टिंग या न्यूट्रल जो है स्टोरीज़ कर रहे हैं। और वैसे भी मेरा मानना ये है, मुझे प्रॉब्लम अगर रही भी है एज अ मीडिया प्रोफेशनल, फिर मैं कह रहा हूँ एज अ मीडिया प्रोफेशनल, वो इंडियन मीडिया से रही है। मैं यूट्यूबर बाद में हूँ, लेकिन उससे पहले जो है एक डेकेड्स का मेरा एक्सपीरियंस है, काम है मीडिया इंडस्ट्री को लेके, कंटेंट क्रिएशन हो या फिर डायरेक्शन प्रोडक्शन हो। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे हमेशा बुरा लगता था। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो देखते हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था पूरी वीडियो मैं नहीं देख सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम 5-10 मिनट की इनकी वीडियो जो है इनिशियल रैंडम नहीं देख रहा, वन गो में चलाएंगे और उस पे देखते हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन मशीन किसे कह रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। प्लीज थोड़े फैक्ट्स रिपोर्ट कर दो यार, लोग त्रस्त हो गए हैं। लोगों का ना भेजा ऐसा आउट हो गया आप लोग को सुन सुन के। पढ़े लिखे गवार बनते जा रहे हैं हम इंडियन लोग, और उसमें आप जैसे लोगों का पूरा श्रेय है। एडिटर यार थोड़े पॉपकॉर्न लाओ, ये मास्टरपीस फिर से देखेंगे हम। मेरे लिए भी लाओ यार। इतनी बढ़िया थ्योरी दी, सबको फेल कर दिया आपने। वाह। अच्छा, ये कोई ये यूज करते हैं 4 थप्पड़ इधर 4, इस तरह का कुछ यूज करते हैं। अच्छा हाँ, 4 थप्पड़, वो जो मैं कह रहा हूँ कि साहब 50 दिन के बाद मैं देखूंगा, तो 50 में से हर 24 घंटे की गिनती होगी और पुतिन गिनाएगा इतने ड्रोन, इतनी बैलिस्टिक मिसाइल, इतनी क्रूज मिसाइल, ये पूरी जिसको कहते हैं ना फायरिंग रेंज, इसने चांदमारी बना देनी है पूरी की पूरी यूक्रेन को। अभी आप देख लीजिएगा क्या होगा। ये बंदा बहुत बता रहे हैं यूक्रेन को, समझ से चांदमारी बाहर का मतलब होता है शूटिंग रेंज, फायरिंग रेंज जो ये बता रहे हैं। इन लोग का कोई ईमान नहीं है भाई, कोई थ्योरी नहीं है। सही कह रहे। इनके दिमाग में जो आता है ये लोग बक देते हैं। इन्हीं का कुछ हफ्ते पहले का क्लिप देख लो क्या कह रहे हैं। जो मैं आपको व्यूअर्स बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, वो ऐतिहासिक है। रशिया का बैंड बजा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, यूक्रेन के साथ फंसा है। रशिया को 3 साल पहले ऐसा लग रहा था, और सही बात है, उस समय हम सबको यही लग रहा था कि रूस आएगा, अंदर वॉक करेगा, 4 थप्पड़ मारेगा और यूक्रेन को टेक ओवर कर लेगा। ऐसा हो नहीं पाया। पहली चीज, हमें यह भी लग रहा था कि ट्रंप जिस दिन अपना हाथ पीछे खींचेगा यूक्रेन विल कोलैप्स। अभी तक यूक्रेन कोलैप्स नहीं हुआ है। वैसे इसे सबसे बॉलीवुड पहले में तो होना चाहिए इन्हीं को मेरे दे ख्याल दो में। यार। 4 थप्पड़ मुंह पे। ये आदमी इतनी प्रिडिक्शंस करता है ना, आई डाउट उसमें से कितनी सच आती होंगी। देखो प्रोबेबिलिटी गेम तो है ही है, 50-50 चांस, हाँ, ठीक है ना, कि लग कुछ भी गया। बोलो 50% चांसेस हैं कि वो हो सही जाएंगे। पर बात। क्या बोलो यार, ये लोग इतनी बकवास करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि कुछ मेहनत भी नहीं लगती इनको डीबंक करने के लिए, क्योंकि परपेचुअली ऑल द टाइम झूठी बोले जा रहे हैं। जो दिमाग में आता है वो बक देते हैं। एंड इससे तो प्रूव ही हो गया ना ये। हाँ, एक बार और दो यार इस आदमी को, इसी की भाषा में। 4 4 थप्पड़ इधर। ये जो वेपन्स हैं Good काफी, यार। उसमें सप्लायर जर्मनी भी है। पहली चीज तो ये, तो जब पिटेगा तो जर्मनी भी पिटेगा, ये बात जर्मनी जानता है। पोलैंड है जद में,
पोलैंड भी पिटेगा। ये जितने भी लोग हैं, जिस दिन रायता फैला, जिस दिन हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हुआ, देखिए न्यूक्लियर की बात छोड़ दीजिए, जिस दिन क्या बोला तूने? देखो न्यूक्लियर की तो कहीं बात भी नहीं हो रही है, और जो आप बात कर रहे हो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन की, ये क्या बात कर रहे हो? क्या रशिया ने ऐसा कभी भी कहा है कि वो जाके पूरे यूरोप को इन्वेड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अभी रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में जो चल भी रहा है, उसमें कहाँ किस चीज से आपको ऐसा लगा कि वो जाके, उनके पास इतना इक्विपमेंट है, इतने वेपन्स हैं कि जाके पूरा हेड ऑन एकदम वॉर करना चालू कर देंगे नेटो के साथ? कुछ भी ऐसा नहीं है टू सपोर्ट योर क्लेम। और आपको ये भी बता दें, रशिया ने इतना कहा है कि भाई जो आप इक्विपमेंट सप्लाई करो यूक्रेन को ताकि वो अटैक कर सकें डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी, तो क्यों ना हमारे पास पूरा लीगल राइट बनता है कि हम वो जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, भले ही वो जर्मनी में हो, पोलैंड में हो, जहां भी हो, हम उसको टारगेट कर सकें। सिर्फ इतनी बात हुई है। आप हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन तक बढ़ाना भी तो है ना क्या बात को। वीएफएक्स इतने सारे, हाँ जानी दुश्मन स्टाइल, थोड़ी बाहुबली टाइप भी ये कुछ चलेगा। VFX लगाते तो कुछ मजा आता। चल, ठीक मैं है, भी कोशिश इससे एक करूंगा तो वीडियो में अपने लगा दूंगा। कैरेक्टर भर रखे हैं और ऊपर से ऐसा सा वीएफएक्स एकदम। हाँ। वैसे आपको जानी दुश्मन टाइप मूवी में रोल मिल जाएगा गौरव आर्या। आई होप आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा देखते भी नहीं होंगे टीवी न्यूज, पर अगर देखते हो देयर आर बेटर थिंग्स दैट यू कैन डू। फॉर एग्जांपल, आप अपनी इनकम इंक्रीज करने का सोच सकते हैं, अपना अच्छा, ये अब financial ऐड आ future गया इनके secure यहाँ करने पे। का सोच सकते हैं। चलें, इसका Stock मैं भी market- फ़ायदा उठा लेता हूँ थोड़ा सा। मैं अभी तक की जो मैंने वीडियो देखी है, 4 मिनट की अभी वीडियो हुई है, क्या मैं रिएक्शन दूँ? यही बात मैं करता हूँ। एक तो ये गौरव आर्या जो है, ये इतना बड़ा कैरेक्टर है, और मैं बिल्कुल अपनी जानवन अब राय इनके बारे में जो हमेशा इनको देखने के बाद मेरे जहन में आती है, वो ये आती है कि इनको बॉलीवुड में ले लो भाई। अच्छा भला एक्टर है, आवाज़ को भी सही से वो कर लेता है, अपनी बेस चेस बढ़ा लेता है, और जितनी कहानियाँ करता है, जितनी स्टोरियाँ ये बंदा बनाता है, मतलब मेरे ख्याल में, क्योंकि दिफाई एनालिस्ट, वो क्या कहते, तज्जियाकार हैं ये भारत के, तो इन्हें जंगें बड़ी पसंद हैं, और जंगों में जो ये फजूल किस्म की अपने मंतक लेके आता है ये बंदा, मेरी समझ से बाहर है। वाहियात किस्म के इनके एनालिसिस होते हैं, थर्ड क्लास किस्म के। अच्छा, मैं गलती से तब कहता, खैर है। तो 4 थप्पड़ इनके वाली बात ठीक है। अगर वाकई में हो बात तो जैसे इन्होंने लगाए हैं, तो मैं भी गौरव आर्या साहब को 4 थप्पड़ इधर और 4 थप्पड़ इधर। साहब मैंने गलती से कह दिया, हो सकता है कि आपने माइंड भी किया हो कि मैंने आपको साहब कह दिया। खैर है, इंसान है, गलती हो जाती है। सो वापस पॉइंट पे आते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़, उसमें अगर आज कल की उसमें बात करें तो इंडियन मीडिया पे अगर कोई ये फैलाने में किसी को बहुत बड़ा क्रेडिट या अवार्ड मिलेगा तो वो गौरिया आर्या, जो भी इसका नाम है, स्टूपिड, बिल्कुल नॉनसेंस बकते हैं ये, और अल्लाह इनको अकल दे। है मुश्किल, ये बंदा अकल से आ रही है। बात हो रही है सीरिया की, और ये बात कर रहे हैं आईसिस की। भाई सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे है कि आईसिस अगर मान लो पूरे जिहादीज हैं, ऑल आउट टेररिस्ट हैं, ठीक है, जो यहूदियों को डिसलाइक करते हैं, उनको हेट करते हैं, तो कभी भी आईसिस ने इजराइल को क्यों नहीं इन्वेड किया? पॉइंट है, कुछ सोचने वाली बात है। सही है, बिल्कुल लॉजिक नाम की कोई चीज होती है? असलियत तो ये है कि ये जो अपने आप को अल शर्रा कहता है, अल जोलानी, दे आर बेसिकली हैंड इन ग्लव विद द अमेरिकन्स एंड इजरायलीज। इनको बिठाया ही गद्दी में अमेरिकन्स और इजरायलीज ने। पर ऑफ कोर्स गौरव आर्या जैसे लोगों को, आपको तो नॉलेज ज्यादा है नहीं, पर आपकी नॉलेज के लिए कि वॉक्स का आर्टिकल पढ़ लेना, ये क्लियरली बताता है कि आईसिस कैसे बना था एंड किसने उसको फंड किया था। 23 जुलाई तक पाकिस्तान का एयरस्पेस बंद। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने टीआरएफ पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। 23 जुलाई तक नो टाइम जारी कर दिया। इसका मतलब कि कोई एयर एक्टिविटी नहीं होगी। अगर एयर एक्टिविटी नहीं होती तो किसी भी देश को बहुत नुकसान होगा। सही में पीके श्रीवास्तव सर, आप एयर वाइस मार्शल रहे हैं, आप तो सही इंफॉर्मेशन ही बता रहे होंगे, पर पाक का एयर स्पेस कहाँ बंद हुआ? ये हाँ, फ्लाइट रेडार पे तो हम करना। देख रहे थे, अभी तक फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं, कल भी कर रही थी, परसों भी कर रही थी। कहीं आप इस न्यूज के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे जहां ये बताया जा रहा है कि पाक एयर स्पेस, जो पाकिस्तानी एयर स्पेस है, वो इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद है। हाँ जी, ये मैंने ब्रेक आप भी लोग की के थी लिए एक वैसे। सजेशन है, जैसे हम लोग एकदम हर चीज जो बताते हैं एक एविडेंस के साथ बताते हैं ना कि ये पर्टिकुलर Yes, न्यूज आर्टिकल, yes, आप yes. भी जो भी बताया करो एक सीरियस न्यूज़पेपर के आर्टिकल के साथ बताया करो, क्योंकि वैसे भी आप लोग जो शो में आके, आपकी कोई रेपुटेशन तो बची नहीं है। हाँ. आप लोग जितने भी आके ये प्रतिशोध में बोलते हो, हाँ. कोई आपको विश्वास नहीं करता हो, तो आपकी कार्टूनगिरी देखने के लिए हम भी देखते हैं, बहुत सारे लोग उसी टाइम के पास लिए भी तो करना है ना। वाओ, वाह, वाह। पीस ऑफ आर्ट, क्या फिल्म है ये, तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। ऑस्कर क्या होता है? कहाँ है इस फिल्म के डायरेक्टर? मुझे उनके पैर छूने हैं। स्टडी का मैं हवाला देना चाहता हूँ। स्टैनफोर्ड में अभी एक स्टडी हुई थी ऑफ सिंदूर के बाद में, और वहां पर जो उनका जो इंटरनेशनल पीस सेंटर है उसमें हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह का बीवीआर वॉरफेयर इंडिया कर सकेगा, भारत कर सकेगा, इसकी संभावना यूएस को नहीं थी।
इसीलिए ये मीडिएशन इस तरह का करना पड़ा, जिस तरह के सटीक अटैक हुए हैं, जिस तरीके से उनके एयरफील्ड डैमेज हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि शुरू में इंडिया ने सिर्फ टेरर कैंप्स को हिट किया जो 9 थे। तो बीवीआर पहले क्लैरिफाई कर दें, ये बात कर रहे हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। जो पाकिस्तान के पास चाइनीज जेट्स थे वो काफी सुपीरियर निकले इन सब मामले में, ये तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है। हमारे जो सीडीएस हैं अनिल चौहान साहब वो तक बोल चुके हैं कि हमारे जेट्स गिरे थे। ये तो अब सीक्रेट भी नहीं है भाई। एक फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी की भी रिपोर्ट आई थी कि राफेल तक गिरा है। अब क्या बताना चाह रहे हो कि हमारा ऑपरेशन एकदम फ्लॉलेस था? मतलब व्हाट आर यू सेइंग? और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जहां तक बात थी कि हाँ टेररिस्ट कैंप्स पे स्ट्राइक किया, हम तो इंडियन है, हम तो बिलीव ही कर रहे हैं, पर क्या पूरी दुनिया बिलीव कर रही है? किसने आगे ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हाँ वो टेररिस्ट साइट्स ही थी? और आपको ये भी बता दें, ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम जब अपना ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान IMF बेल आउट भी ले गया। तो किसकी डिप्लोमेसी ज्यादा सक्सेसफुल चल रही है, आप ही मुझे बता दो। और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान will also serve as vice chair of counter terrorism committee of the 15 nation UN body। मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसको वाइस चेयर कर रहा है पाकिस्तान। और साथ ही साथ आसिम मुनीर जो अब फील्ड मार्शल बन गए हैं, वो जाके ट्रम्प के साथ लंच भी कराते हैं। और हमारी इंडियन मीडिया, आप लोग ही रिपोर्ट कर रहे थे कि वो तो पाकिस्तान छोड़ के ही भाग गए। प्लीज थोड़े फैक्ट्स रिपोर्ट कर दो यार, लोग त्रस्त हो गए हैं लोगों का ना। चले, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अभी सिर्फ 10 मिनट की इनकी मैंने ओपनिंग की वीडियो देखी है जिसमें कुछ इनका वो ऐड वगैरह भी शामिल था। मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसको पूरा टोटल ड्यूरेशन जो इनका वीडियो का है वो 24 मिनट के करीब है। इतना लंबा मैं बिल्कुल नहीं खींचूंगा, इतना एम्बैरस मैं नहीं करूंगा उन लोगों को जो इंडियन मीडिया सुन के उस पर यकीन कर लेते होते हैं। तो उनके लिए सिर्फ यही है। और इस सारी वीडियो में सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने सारे फैक्ट्स किए। इनका एक पॉइंट मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा कि भाई ये जो इंडियन एनालिस्ट हैं, चाहे डिफेंस के हैं या पॉलिटिकल हैं, वो जब इंडियन मीडिया पे आएँ तो बेहतर ये है कि वो किसी क्रेडिबल न्यूज़पेपर की कटिंग साथ लेके आएँ। कोई जो भी न्यूज़ जिस पे बात करने वाले हैं मोस्टली जो है वो हवा में छोड़ी जाती हैं, लंबी लंबी छोड़ी जाती हैं, जिसका सर पैर और जिसका धरती पे कोई निशान नहीं होता है। और इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन मशीन काम करती है वहाँ पे। सो पॉइंट और मकसद इस रिएक्शन का, जैसे पिछली वीडियो का मैंने कहा था, हरगिज़ तनकीद बराए तनकीद नहीं है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के, उनको लगता है कि शायद जो है हमारा इंडियन मीडिया जो चीख के बोलता है, मुझे समझ नहीं आती। जब आप भाषाई एक्सट्रीमिस्ट वाली रखते हैं शोज़ के अंदर, आप नॉर्मल वॉल्यूम में सुन भी नहीं सकते अपने मीडिया को, तो वो बात कैसे लॉजिकल कर सकते हैं? ऑलमोस्ट उसमें बकवास ही होती है माजरत के साथ, पॉलिटिकल जितने भी आपके शोज़ होते हैं। और उसमें एक ही एजेंडा होता है कि पाकिस्तान की जो जितनी ज़्यादा बैशिंग करेगा, और वो दूसरा अर्नब घुसवामी जो है, घुसवामी है जो भी उसका नाम है, उसके मैं अक्सर शोज़ देखता हूँ, मुझे अफसोस होता है कि वो अपने मेहमानों को इतना डिसरेस्पेक्ट करता है। और अगर कोई इंडियन इकोनॉमिस्ट या कोई भी बंदा वहाँ बैठ के फैक्ट्स पे बात करता है तो वो एक सेकंड भी नहीं लगाता उसको ये कहने में कि आप पाकिस्तानियों की भाषा बोल रहे हैं, आप पाकिस्तानियों की तरह बोल रहे हैं, आप पाकिस्तानी बन रहे हैं। तो मतलब हद होती है। मतलब आपकी अगर आपका जो भी एजेंडा है, क्योंकि आप नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, आपको न्यूज़ बेस्ड प्रोग्राम तो करते नहीं है, कोई फैक्ट्स तो होते नहीं है उसमें। आपकी मर्ज़ी है अर्नब साहब की कि उन्होंने क्या बुलवाना है। अब वो जो गेस्ट आया है वो जब तक वही बोलेगा जो अर्नब गोस्वामी साहब चाह रहे हैं, तो तब तक तो वो बेहतरीन गेस्ट है। जैसे ही वो फैक्ट्स पे बात करेगा तो वो पाकिस्तानी एजेंट बन जाएगा, वो पता नहीं क्या बन जाएगा। सो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा गोदी मीडिया है। और मैं नहीं कहता, अगली वीडियो में आपको गोदी मीडिया की पूरी हिस्ट्री पे भी बना के दिखा दूंगा कि गोदी मीडिया क्यों मशहूर हुआ और क्यों कहा जाता है इसको गोदी मीडिया। सो अप टू यू, ट्रस्ट मी और नॉट। मैं तो कोई बात ही नहीं कर रहा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैंने तो सारा का सारा वीडियो रेफरेंस दिया आपको, उस पे सिर्फ मैंने अपनी राय स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ काफ़ी अरसे से कि इंडियन मीडिया काम ख़राब करता है। सारे नहीं करते होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं 100% मैं भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आई गेस 80 to 90% इंडियन मीडिया जो है वो अनफॉर्चुनेटली, फिर कह रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, गोदी मीडिया बन चुका है। तो जब आप गोद में बैठेंगे तो फिर आप जिसकी गोद में होंगे उसकी मर्ज़ी की बातें करेंगे, तो काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।